नमस्कार और जय हिंद। मैं हूं दीपक चौरसिया और लाइव टाइम्स में आज हम हाजिर हैं एक और सनसनीखेज स्टिंग ऑपरेशन लेकर। आज हम करने जा रहे हैं एक ऐसा हैरान कर देने वाला खुलासा जो सरकार, सिस्टम और पुलिस अधिकारियों की आंखें खोल देगा। सरकार कड़े कानून बनाती है ताकि समाज अपराध मुक्त रहे और लोग अच्छी तरह से जिंदगी गुजार सके, लेकिन कुछ शातिर और अपराधी प्रवृत्ति के लोग सिस्टम और कानून की जड़ें खोद रहे हैं। हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि गैम्बलिंग यानी जुआ खेलना या खिलाना, सट्टेबाजी करना या फिर पैसा लगाकर ऑनलाइन गेम खेलना संगीन जुर्म है। जुए की लत ने लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। लिहाजा केंद्र और राज्य सरकारों ने इसे रोकने के लिए कड़े कानून बनाए हैं। अगर कोई गैम्बलिंग या सट्टेबाजी में संलिप्त पाया जाता है तो उसे कड़ी सजा और लाखों का जुर्माना हो सकता है। इतना ही नहीं, अगर कोई सट्टेबाजी या गैम्बलिंग का पूरा सिंडिकेट चलाता है तो जुर्म और भी ज्यादा संगीन हो जाता है। आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत और भी कड़ी कार्रवाई हो सकती है। गैम्बलिंग के खिलाफ हर राज्य में अलग अलग कानून और सजा के प्रावधान हैं। केंद्र सरकार ने पिछले साल ऑनलाइन गेमिंग पर भी शिकंजा कसा है और कड़ा कानून बनाया है। इसमें रमी, पोकर और बेटिंग जैसे सभी रियल मनी गेम्स को अवैध घोषित कर दिया गया है। यही वजह है कि ड्रीम 11, तीन पत्ती और लूडो जैसे तमाम ऑनलाइन पैसे वाले गेम्स पर बैन लगाया जा चुका है। नए कानून के तहत कोई भी ऑनलाइन गेम जिसमें पैसा लगा हो वो अपराध है। मतलब ये कि कोई भी गेम जिसमें पैसा लगा हो वो जुए की श्रेणी में आता है। अगर कोई स्किल गेमिंग की आड़ में गैम्बलिंग का अड्डा चलाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है और होनी भी चाहिए, लेकिन सरकार की नाक के नीचे कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अपने स्टिंग ऑपरेशन में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे नोएडा, गाजियाबाद समेत यूपी के कई शहरों में पोकर क्लब की आड़ में जुए के अड्डे चल रहे हैं। पोकर, रमी जैसे स्किल्ड गेम की आड़ में गैम्बलिंग हो रही है। हमारे अंडरकवर एजेंट ने नोएडा, गाजियाबाद के कई पोकर क्लबों की पड़ताल की तो हैरान करने वाला सच सामने आया है। अंडरकवर एजेंट ने पोकर की आड़ में चल रहे जुए के अड्डों को अपने खुफिया कैमरे में कैद किया है। हमारे सनसनीखेज स्टिंग ऑपरेशन में आप देखेंगे कि कैसे शातिर क्लब मालिक और मैनेजर सबकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, कैसे कोर्ट के आदेश की आड़ में बड़ा खेल कर रहे हैं। ये लोग न सिर्फ गैर कानूनी तरीके से जुए का सिंडिकेट चलाते हैं बल्कि लाखों रुपए की टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग भी कर रहे हैं। हम आपके सामने हमारे खुफिया कैमरों में कैद करने वाला बहुत बड़ा राज बेपर्दा करेंगे। पोकर की आड़ में कानून को जोकर बनाने वाले शातिरों के चेहरों से नकाब हटाएंगे। हमारे स्टिंग ऑपरेशन के हर पहलू पर बात करने के लिए हमारे साथ लीगल एक्सपर्ट, कानून के जानकार और पुलिस एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल है। हम उनसे इस मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। जो गेस्ट हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, चलिए सबसे पहले उनका परिचय करा देते हैं। अगले 3 घंटे मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील जूही अरोड़ा जी जुड़ेंगी। इसके अलावा एसी सिंह साहब जो कि पूर्व डिप्टी लीगल एडवाइजर हैं ईडी के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है तो ईडी का बड़ा रोल आता है। और आप तो आजकल ईडी और सीबीआई का नाम बहुत बारी सुनते हैं। डीएस चौहान, पूर्व डीजीपी यूपी पुलिस, ये भी हमारे साथ जुड़ेंगे क्योंकि हमने बताया ये मामला नोएडा और गाजियाबाद का है। अश्विनी दुबे, वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के, हमारे साथ जुड़ेंगे। वहीं एलएन राव साहब कानून के जानकार हैं, पूर्व डीसीपी हैं दिल्ली पुलिस के और साथ ही साथ जाने माने वकील भी हैं, उनसे भी बात होगी। डीएम अवस्थी साहब पूर्व डीजीपी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारा सनसनीखेज स्टिंग ऑपरेशन जोकर में नोएडा, गाजियाबाद में चल रहे गैम्बलिंग के अड्डों का सनसनीखेज सच कैद है। हम आपके सामने पोकर क्लबों का कच्चा चिट्ठा रखेंगे, लेकिन यहां आपके लिए पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर गेमिंग और गैम्बलिंग में अंतर क्या होता है। इसको लेकर देश में कानून क्या है, कैसे पोकर क्लब कानूनी शिकंजे से बचकर धड़ल्ले से जुए के अड्डे चला रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।
मुझे ये सोचा क्योंकि हाँ टाइम पे लाइफ टाइम्स के खुफिया कैमरे में कैद ये तस्वीरें धुंधली जरूर हैं, लेकिन इन तस्वीरों के पीछे छिपा है बेहद हैरान करने वाला सच। ना कोई रोक टोक, ना ही पुलिस का कोई डर। नोएडा, गाजियाबाद जैसे पॉश शहरों में पोकर क्लबों में स्किल्ड गेम्स की आड़ में जो गोरख धंधा चल रहा है, उसकी हकीकत हमारे इस स्टिंग ऑपरेशन में कैद है। पोकर क्लबों में कैसे कानून के ग्रे साइड का फायदा उठाकर सिस्टम को जोकर बना दिया गया है, कैसे यहां खुलेआम गैम्बलिंग का सिंडिकेट फैला है, ये सब हमने अपने कैमरे में कैद किया है। हमारे अंडरकवर एजेंट ने बड़ी सावधानी से पूरा स्टिंग ऑपरेशन किया है। अगर सिंडिकेट के सरगना को भनक लग जाती तो वो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन सच आपके सामने लाने के लिए हमने ये रिस्क लिया और पोकर क्लबों का पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने लेकर आए हैं। हमारे पास क्लब की करतूतों का पूरा वीडियो प्रूफ है। लाइफ टाइम्स के खुफिया कैमरे में कैद गैम्बलिंग का ये सच जैसे ही खुलेगा, प्रशासन में बैठे लोगों में हड़कंप मचना तय है। हम आपको पूरा स्टिंग ऑपरेशन दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे यूपी में गैम्बलिंग और सट्टेबाजी को रोकने के लिए बने कानूनों का खुलेआम मखौल उड़ाया जा रहा है। दरअसल स्किल गेमिंग और गैम्बलिंग के बीच बहुत बारीक लाइन है। इसी का फायदा उठाकर गेमिंग की आड़ में गैम्बलिंग हो रही है। हम आपको एनसीआर के क्लबों का ऐसा हैरान करने वाला सच दिखाएंगे कि आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। लेकिन पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि गेमिंग और गैम्बलिंग में आखिर फर्क क्या है। गेमिंग पूरी तरह से गेम ऑफ स्किल है, जो खिलाड़ी की मानसिक योग्यता पर निर्भर है। इसमें जीतने के लिए बुद्धि और रणनीति जरूरी होती है, जबकि गैम्बलिंग एक तरह से गेम ऑफ चांस यानी लक पर आधारित है। इसमें खिलाड़ी के स्किल से कोई लेना देना नहीं होता और इस खेल पर खिलाड़ी का कोई कंट्रोल भी नहीं होता है। गेमिंग और गैम्बलिंग में अंतर को समझने के लिए इसके मकसद को जानना भी जरूरी है, तभी फर्क पता चलेगा। गेमिंग का मकसद मनोरंजन और स्किल डेवलपमेंट होता है। इसमें खिलाड़ियों के बीच कंपटीशन होता है। प्रोफेशनल गेमिंग में पैसा भी शामिल होता है, लेकिन ये पैसा खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर उन्हें इनाम के तौर पर दिया जाता है। लेकिन गैम्बलिंग का मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा जीतना होता है। गैम्बलिंग यानी जुए में हर बाजी में पैसा लगाना जरूरी होता है। इसमें हर खिलाड़ी खेल में दांव लगाकर ज्यादा से ज्यादा पैसे जीतने की कोशिश करता है। गैम्बलिंग में भारी आर्थिक नुकसान का जोखिम भी होता है। सरकार स्किल गेम्स को तो बढ़ावा दे रही है, लेकिन गैम्बलिंग और लक आधारित ऑनलाइन गेम्स को रोकने के लिए कड़े कानून बनाए गए हैं, क्योंकि गैम्बलिंग की लत नशे की तरह होती है, जो जुआ खेलने वाले को दिमागी और आर्थिक रूप से तबाह कर देती है। एक बार किसी को जुए की लत लग गई तो जल्दी छूटती नहीं है। इसी तरह ऑनलाइन गेम्स में पैसे लगाकर भी हजारों लाखों युवा बर्बाद हो चुके हैं। इसीलिए केंद्र सरकार ने पैसे लगाकर खेले जाने वाले लक आधारित गेम्स को भी बैन कर दिया है और इन्हें सीरियस क्राइम की कैटेगरी में रखा है। आज हम आपको अपने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए स्किल गेमिंग की आड़ में क्लबों में फैलते जुए के अड्डों का जहरीला सच दिखाएंगे। लेकिन पहले ये समझना जरूरी है कि जुए, सट्टेबाजी और ऑनलाइन गेम्स को लेकर देश में क्या कानून है। पहला, पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 के तहत देश में किसी भी तरह का जुआ खेलना या जुए के अड्डे चलाना गंभीर अपराध है और दोषियों के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान है। अगर किसी जगह का इस्तेमाल गैम्बलिंग के लिए किया जाता है तो कानून के सेक्शन 3 के तहत अपराध है। दूसरा, इसी तरह से बीएनएस की धारा 112 के तहत कालाबाजारी, सट्टेबाजी या पूंजी गतिविधि गंभीर अपराध है।
दोषी पाए जाने पर 1 साल से 7 साल तक की कड़ी सजा हो सकती है। इसमें भारी जुर्माने का भी प्रावधान है। तीसरा, पिछले साल केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को लेकर भी सख्त कानून बनाया है। ऑनलाइन गेमिंग प्रचार और विनिमयन विधेयक 2025 के तहत पैसे से जुड़े सभी ऑनलाइन खेलों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसे गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है और दोषी पाए जाने पर शख्स को 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। चौथा, इसके साथ ही IT एक्ट 2000 सरकार को अवैध वेबसाइटों और ऐप्स को ब्लॉक करने का अधिकार देता है। इस तरह के जुए और सट्टेबाजी के खिलाफ सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। पांचवा, सरकार ने 8400 से ज्यादा गैर कानूनी गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक किया है। इसमें ऑनलाइन स्पोर्ट्स बेटिंग, ऑनलाइन कैसीनो और सट्टा मटका ऐप्स भी शामिल है। जुआ खेलना या खिलाना पूरे देश में गैर कानूनी है, लेकिन लॉटरी और कसीनो को लेकर अलग अलग नियम कानून हैं। कुछ राज्यों में लॉटरी और कसीनो को कानूनी मान्यता मिली हुई है, लेकिन यूपी और दिल्ली में लॉटरी और कसीनो भी अपराध है। यूपी में जुआ खेलते पकड़े जाने पर पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है और जेल भेज सकती है, लेकिन साल 2024 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पोकर और कार्ड्स पर ऐतिहासिक आदेश दिया, जिससे पोकर क्लब मालिकों को एक रास्ता मिल गया। सितंबर 2024 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पोकर और रमी स्किल गेम्स हैं। DM गेमिंग प्राइवेट लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश और अन्य के मामले में जस्टिस शेखर बी सराफ और जस्टिस मंजीव शुक्ला की बेंच ने ये फैसला सुनाया था। दरअसल आगरा के पुलिस उपायुक्त सिटी ने फर्म की अर्जी पर गेम जोन चलाने की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। कंपनी पोकर और रमी सेंटर खोलना चाहती थी। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि पोकर और रमी को जुए की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया। लंबी बहस के बाद बेंच ने अपना फैसला सुनाया और कहा कि पोकर और रमी को जुआ नहीं माना जा सकता है। पोकर क्लब को सिर्फ इसलिए परमिशन देने से इनकार नहीं किया जा सकता कि शांति और व्यवस्था में बाधा पैदा हो सकती है। कोर्ट ने कहा कि अधिकारी निगरानी कर सकते हैं, लेकिन बिना साक्ष्य पोकर और रमी गेमिंग यूनिट को परमिशन नहीं देना गलत है। हालांकि कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहीं नहीं कहा कि पोकर में पैसे लगाकर खेला जा सकता है, न ही ये कहा कि क्लब खेल में रैक यानी कमीशन ले सकते हैं। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के इसी आदेश का फायदा उठाकर पोकर क्लबों में गोरख धंधा शुरू हो गया। नोएडा, गाजियाबाद समेत यूपी के कई पॉश शहरों में कई पोकर क्लब खुल गए हैं। आइए यहाँ पर मेसर्स DM गेमिंग प्राइवेट लिमिटेड के बारे में भी जान लेते हैं, जिसकी याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पोकर पर फैसला सुनाया था। मेसर्स DM बेंगलुरु बेस्ड निजी कंपनी है जो मुख्य रूप से मनोरंजन, पोकर और रमी जैसे कौशल आधारित खेलों का संचालन करती है। कंपनी के बेंगलुरु में मौजूद क्लब में भी अवैध पोकर गेमिंग संचालन का आरोप लगा था। पुलिस ने क्लब से करीब 5 लाख रुपए कैश और टोकन के जरिए कैश ट्रांसफर का दावा किया था। प्लेयर्स के मोबाइल से भी कैश लेन देन के संकेत मिले थे, लेकिन हाई कोर्ट ने क्लब के खिलाफ दर्ज FIR रद्द कर दी, क्योंकि पुलिस ये साबित नहीं कर पाई कि क्लब में जुआ खेला जा रहा था और पोकर में पैसा लगाया जा रहा था। क्लब में पोकर की आड़ में सट्टा या गैम्बलिंग हो रहा है, पुलिस के लिए ये साबित करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसके पास वीडियो प्रूफ नहीं होते। लेकिन हमारे पास क्लबों में गेमिंग की आड़ में गैम्बलिंग का हर वीडियो प्रूफ है। क्लबों में दिखता है कि कोई पैसा नहीं लगाया जा रहा, टोकन या चिप से पोकर खेला जा रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे बड़े शातिराना तरीके से जुए का सिंडिकेट चलाया जा रहा है। कैमरे के सामने कुछ और होता है और कैमरे के पीछे की कहानी कुछ और होती है। इतना ही नहीं, इसके साथ ही लाखों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग भी की जा रही है। हमारे अंडरकवर एजेंट ने पोकर क्लबों की पोल खोल कर रख दी है। पोकर की आड़ में गैम्बलिंग, क्लबों की मिली भगत और कैश लेकर टोकन देने से लेकर कैश करवाने तक हर चीज हमारे सीक्रेट कैमरे में कैद है।